तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। बेसिकली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अनोखा कंसेप्ट है, बेसिकली बोल सकते हैं इसको। क्यों? इसलिए क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो डिफाइंड ही नहीं है। जी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी वो डिफाइंड ही नहीं है। तो क्या डिफाइंड है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। ये क्या है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइंड क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। ठीक है, मतलब नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को। मतलब यही कहने का है, हम लोग जो क्लास 9th में पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, ये पढ़ते थे क्लास 9th में। वहां पर ये जो पोटेंशियल है, ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बेसिकली निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को पूरे सिलेबस में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 3 ही फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बनता है। कौन से? तो स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये तीनों फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब इसका यही कंक्लूजन निकल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी is defined for only conservative forces। लाइक सबसे पहला हम लोगों को देखने को मिलेगा स्प्रिंग पोटेंशियल। सेकेंड नंबर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए, ग्रेविटेशनल चेंज इन पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस से h हाइट पर, h हाइट मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हैं ना, ये h1 पोजीशन से लेकर h2 पोजीशन तक यहाँ पर जो पोटेंशियल था वो यहाँ पर बेसिकली। तो हम लोग क्या निकालते हैं? mg डेल्टा h निकालना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, डेल्टा h में क्या करते हैं, इसको मैं अभी बता रहा हूँ। पहले थर्ड नंबर भी दिख लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये बेसिकली हो गया। अब यहां पर जो हम लोग निकालते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं ना सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, ये अर्थ है मान लीजिए। सरफेस से हम लोग h1 पोजीशन से गए h2 पोजीशन पर, तो हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी बताना है। क्या बताना है? पोटेंशियल एनर्जी। और मैं आप लोगों को एक बात बता दिया हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड ही नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। मतलब हम लोग जो क्लास 9th में पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। ये h क्या है? यहाँ पर डेल्टा h है। चेंज इन हाइट है। चेंज इन हाइट मतलब क्या है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं mgh2 माइनस mgh1, यानी इसको इनिशियल भी बोल सकते हैं और इसको फाइनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे? यहाँ पर बात यही है, ये जो डेल्टा एच हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल जो पॉइंट है उसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, 0,0, और उसके बाद इसको क्या मान लेते हैं? तो इसको 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, एक बात बोल रहा हूँ बेसिकली, एच मान लेते हैं। ठीक है, एच मान लेते हैं। ओके, एच मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये तो 0 हो जाएगा इनिशियल, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? mgh कर देते हैं बेसिकली। ये जो हाइट हो गया वो हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली। ठीक है, या हम लोग ये करेंगे कि जो ये है मतलब क्या है, एक बात बोल दूं कि y एक्स एक्सिस में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहां से एक पार्टिकल था 1, ये हो गया 0,1 से चला और ये गया 0,2 तक। ठीक है, मास उसका 5 kg है। हम लोग बता रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल ने कितना गेन किया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल ने कितना गेन किया। उसके पास शुरुआत से भी था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो यहाँ पर था तो उसके पास तो mgh1 था। ठीक है, मतलब क्या है, इस पॉइंट पर उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकाल देते? तो मास 5 kg, ग्रेविटी कितना था? 10 × 1, तो यानी 50 जूल तो पहले से ही पोटेंशियल एनर्जी था। अब वो आगे बढ़ेगा तो कुछ और गेन कर लेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वो कितना गेन किया। ठीक है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है?
वो शुरुआत में हम लोगों को था, लेकिन अब कितना है, वो कितना मतलब बढ़ा उसमें, वो हम लोग देखना है, ये बात है। पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड, मैं आप लोगों को शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कैसे मानते, इनिशियल को 0 मान लेते हैं, उसके बाद फाइनल, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग देख लेते हैं कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, मतलब क्या है, कितना वो गेन किया। हम लोग क्या निकालते हैं कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, मतलब क्या है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हम लोग फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, ठीक है। बेसिकली बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, लेकिन हम लोग गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, गेन किया अपने अंदर। शुरुआत में भी था, देखिए अर्थ की वजह से मेरे पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, मार्स जो है ना उसके वजह से भी मेरे पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, सन है उसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यूनिवर्स में पूरे, उसके वजह से मेरे में कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो ये डिफाइंड होता है बेसिकली। इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट चला जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 माना जाता है, ठीक है। इन्फिनिटी डिस्टेंस जब हो जाता है ना, ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। ओके, तो ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो mg, इसको h2 मान लेते हैं, h1, तो h2 माइनस h1, ठीक है। तो मास कितना है 5 kg इंटू 10 इंटू h2 कितना है 2 माइनस 1 यानी 1, तो 50 जूल। मतलब क्या है, ये 50 इतना दूर में वो ट्रेवल किया ना ऊपर की तरफ, तो ये 50 जूल कितना एनर्जी गेन कर लिया, 50 जूल एनर्जी गेन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि इसको हम लोग कुछ दूर तक ले गए। फ्री फॉल जानते हैं ना, फ्री फॉल ये आप लोग पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स में। फ्री फॉल के दौरान जो ऑब्जेक्ट का एनर्जी होता है वो कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, बेसिकली। तो उसको आप लोग पढ़ना है बेसिकली इसी चैप्टर में, एनर्जी में ही। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पार्टिकल को शुरुआत में जमीन पर था, ठीक है, क्या था, जमीन पर था, तो यहाँ पर इसके पास मान लेते हैं हम लोग कुछ भी एनर्जी नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, तो मानने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेंगे, उसके बाद यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 0 मान के यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर 0 मान के यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये आप लोग क्या चीज़ में समझ में आएगा, जब आप लोग चेन का सिस्टम पढ़ेंगे ना, उसमें वो कल वाले वीडियो में बेसिकली आने वाले, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट था उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर इलेबोरेट करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, देखने वाले पर डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि देखिए आप लोग अभी समझ में आ जाएगा, ये ग्राउंड है, ये ए मैन है, ये बी मैन है, ठीक है। इन दोनों के पास अभी इसके नज़र में इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, 0 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम हाइट पर है, तो ये एक दूसरे के नज़र में सिंपली 0 होगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के बीच का 0 है। कितना है, 0 हाइट, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टली है वो तो कुछ होगा, हॉरिजॉन्टली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वर्टिकली की बात कर रहा हूँ। वर्टिकली बेसिकली क्या है, तो 0 है। अच्छा, अब मान लीजिए क्या करेंगे, इस आदमी को सिर्फ क्या करेंगे, ये गड्ढा कर इसमें अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये ए मैन है और यहाँ पर ये बी मैन खड़ा हुआ है। कितना हाइट गया मान लेते हैं, सॉरी एच हाइट तक नीचे गया, ओके। तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया इसके नज़र में, लेकिन वो निगेटिव में होगा, क्योंकि ये निगेटिव इससे नीचे है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। इसके ऊपर जाता तो पॉजिटिव में होता, ठीक है। मतलब क्या है कि आप छत पर खड़े हुए, ठीक है, रूफ पर, और नीचे कोई आदमी है, आपके नज़र में उस आदमी के पास निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, उसके नज़र में आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। मतलब समझ आया, ये क्या है, आपका घर है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ठीक, कुछ हाइट एच पर, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, बी मैन, ये आप ए है। इसके नज़र में आपके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये इससे आप एच हाइट पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर है। यदि आप नीचे होते तो आपके पास निगेटिव एनर्जी होता है इसकी तरह। इसके पास कितना एनर्जी हो गया होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस mgh हो गया होगा, माइनस में लेना है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसके नज़र में पॉजिटिव, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना, देखिए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। मतलब क्या है, ये मैं लिख रहा हूँ बेसिकली, आप लोगों को बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो हाइट पर, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाइट पर डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो रिलेटिव होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं रिलेटिव मोशन पढ़े होंगे, तो वहाँ पर पढ़ाया गया होगा कि जो वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, ये सब होता है जो क्या होता है रिलेटिव, मतलब क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, देखने वाले पर डिपेंड करता है किस जगह से वो देख रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर रिलेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये जब देखेगा तो इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो प्लस में mgh होगा, प्लस में, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट प्लस में है। अब इसके नज़र में ये जब दिखेगा तो नीचे की तरफ दिख रहा है, इस तरह ताकेगा, हाँ नीचे की तरफ है, तो वहाँ पर क्या होगा, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या होगा, mgh माइनस में होगा इसके नज़र में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, इस तरह डिफाइंड है बेसिकली। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो आप लोगों को क्लास 12 में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट था बेसिकली। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसका जो अलग सेपरेट वीडियो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का, जिसमें आप लोगों को एडवांस कंसेप्ट समझाया जाएगा, वो कल वाला वीडियो है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।